Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम आप लोगों को P7 बताने वाले हैं। तो P7 में आप लोग सभी अपना अपना बुक निकालिए, कॉपी निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्लास 9 P7। चलिए आप मात्र आप लोगों को 10 तक आप लोगों को लेके चले हैं ना, तो मात्र आप लोगों को अब 3 दिन बचेगा। 3 दिन बाद हिंदी का तैयारी कराया जाएगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति का मुख्य विशेषताएं क्या है। मुख्य विशेषताएं क्या है। ये कह रहा है कि हरित क्रांति का है ना मुख्य विशेषताएं क्या है, हरित क्रांति क्यों लाया गया, इसका विशेष क्या कार्य है ना। तो चलिए ऑप्शन दे देखिए। ऑप्शन ए, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। गेहूं चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। बी, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि। ज्वार तथा बाजरा में उत्पादन में वृद्धि। बाजरा के उत्पादन वृद्धि। सी, चलिए सी क्या है, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि। गन्ने के खेती में अप्रत्याशित वृद्धि। और डी ऑप्शन है नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या था, हरित क्रांति क्यों आया है ना। आपका गेहूं चावल है ना के वृद्धि के लिए, या आपका ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि के लिए, या गन्ना के खेती में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए, या नकदी फसलों को उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो आप याद रखेंगे कि हरित क्रांति जब आया था तो चावल और गेहूं को उत्पादन अधिक से अधिक हो, उसी जमीन पर अधिक उत्पादन हो, इसलिए है ना हरित क्रांति आया था। तो किसके लिए, गेहूं चावल में अप्रत्याशित वृद्धि में। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना। ऑप्शन ए, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना। एक फसल पैदा करना। बी,
एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक भी फसल नहीं पैदा करना, सी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से अधिक फसल करना और एक है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बहुविध फसल प्रणाली उसे कहते हैं जो कि एक ही जमीन पर, एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल करना है ना, उस भूमि को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो इस चार ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल पैदा करना गलत है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल नहीं पैदा करना ये भी गलत है, तीसरा एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल करना, यानी ये आपका सही है। तो सी आपका सही है, एक भूमि पर एक से अधिक फसल करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अपनी आजीविका के लिए, अपनी आजीविका के लिए सरवन ने एक डेयरी की दुकान में, सरवन ने एक डेयरी की दुकान में डेयरी की दुकान खोली। सॉरी, श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? श्रवण का यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? कह रहा है कि अपनी आजीविका, कोई भी आजीविका जिला, आज हम आपको पढ़ा रहे तो ये जीवन अपने आजीविका ही चलाने के लिए, आपका पापा मम्मी ड्राइवर होंगे तो आजीविका अपना जिंदगी गुजारने के लिए है ना, आपका पापा कृषि खेती करते होंगे तो अपना आजीविका चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए है ना। उसके साथ साथ आपका पापा अगर कोई दुकान खोले होंगे तो अपने आजीविका के लिए, उसी तरीका से अपने आजीविका के लिए श्रवण ने एक दुकान खोला, डेयरी दुकान, डेयरी मतलब दूध का दुकान खोला है ना। तो बताइए ये कौन सा क्रिया में आएगा? तो चलिए हम आप लोग को ऑप्शन से समझाते हैं। पहला कृषि क्रिया, ऑप्शन ए, कृषि क्रिया, बी गैर कृषि क्रिया, सी अनर्थक क्रिया, और डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि अपने आजीविका के लिए श्रवण ने डेयरी दुकान जो खोला तो कौन सा क्रिया में आता है? कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया या आपका उपयुक्त सभी, यानी सभी में आते हैं। तो याद रखिएगा कि वो दुकान खोला है, खेती में ही कृषि आता है, तो ये गैर कृषि में आ गया, तो ऑप्शन बी गैर कृषि क्रिया में आ गया। कृषि के अलावा कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो गैर कृषि में आता है। कौन सा में आएगा? गैर कृषि में ही आता है। कोई दिक्कत? चलिए आप सभी को इसको उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग, अगला है HYV का क्या तात्पर्य है?
चौथा क्वेश्चन, एच वाई भी का क्या तात्पर्य है? कह रहा है कि एच वाई भी का मतलब क्या होता है, एच वाई भी किसे कहते हैं, क्या उससे मतलब है? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कम उत्पादन करने वाले बीज। ऑप्शन ए, कम उत्पादन करने वाले बीज। बी, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अधिक उत्पादन करने वाले बीज। सी, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज। अच्छे उत्पादन करने वाले बीज। डी, खराब उत्पादन करने वाले बीज। खराब उत्पादन करने वाले बीज। क्या हुआ दिक्कत? चलिए, क्या कह रहा है कि एच वाई भी का क्या तात्पर्य है? एच वाई भी किसे कहते हैं, है ना? एच वाई भी का मतलब क्या होता है ना? इसको वी लिख दो। वी का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, एच वाई वी का मतलब, एच वाई वी जो आया था वो इसलिए आया था ताकि अधिक उत्पादन हो सके। क्या हो सके? अधिक उत्पादन हो सके। बताइए, आपके घर में अगर गेहूं या चना या चावल अगर कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं, तो कोई चीज कम उत्पादन वाला कीजिएगा क्या ज्यादा वाला कीजिएगा? तो एच वाई जो आया था अधिक उत्पादन करने के लिए आया था। कोई चाहेगा कि हमारे यहाँ कम उत्पादन हो? अब हम ही ट्यूशन का पढ़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे कम पढ़ने आए यहाँ? चाहेंगे कि बहुत सारा। कोई खेती करता है, वो चाहता है कि हमें जितना से जितना अधिक उत्पादन हो, है ना? अगर कोई दुकान खोलता है तो चाहते हैं कि कितना बहुत अधिक ग्राहक है ना? तो उसी तरीका से एच वाई बी जो आया था खेती के लिए, तो इसलिए आया था क्योंकि अधिक उत्पादन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन से कारक जनसंख्या का गुणवत्ता को बढ़ाता है? और एक निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो जनसंख्या का गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, है ना? ऑप्शन ए, साक्षरता दर। बी, लोगों की स्वास्थ्य। सी, कौशल निर्माण। और डी, इनमें सभी। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कारक है जो जनसंख्या के गुणवत्ता को बढ़ाता है, जनसंख्या को आगे बढ़ाने का काम करता है ना? गुणवत्ता को तो याद रखेंगे, साक्षरता दर, लोगों को स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इन सभी तीनों ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन गुणवत्ता कारक जनसंख्या को बढ़ाने का गुणवत्ता है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोई दिक्कत किसी को? तो बस आज के लिए बस इतना। आप सभी प्रतिदिन वीडियो को देखिए और प्रतिदिन पढ़ने आइए ताकि आप अच्छे तरीका से
अच्छे तरीका से समझ सके और समझने के बाद आप आगे अच्छे तरीका से दिसंबर में नंबर ला सके। कोई दिक्कत? आज के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.